आपकी जो दृष्टि है, मुझे निश्चल भैया ने ही बताया कि आप जब उन पत्तों को देखते हैं जो सीख से जुड़ के पत्तल बन जाते हैं, हाँ। तो आपको बड़े मोहते हैं वो। अब इस देश में जात पात धर्म इतनी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, और कैसे एक सीख जो है पत्तों को बांधता है और वो पत्ता फिर खाने लायक हो जाता है, उस पर हम खाना खा सकते हैं। मेरे गांव में आज भी ये छुआछूत वाला और ऊंच नीच वाला भाव है, और आपके गांव में भी होगा, सबके गांव में है, इसमें कोई मुझे गुरेज नहीं है। मैंने कुछ कम करने का प्रयास किया है। जैसे मेरे यहाँ एक निवास करके शख्स थे जो नगाड़ा बजाते थे। हमारे यहाँ घर जो है उसके सामने काली का चौरा है। तो जब समय जो होलिका जलने के बाद पूरे गांव के बुजुर्ग झाल बैठ करके बैठते थे, वो नगारा बजता था, और नगारा की लयकारी इतनी कमाल की बजाते थे। तो जब हम बड़े हुए तो एक दिन हमें एक सरकारी गाड़ी में, जिसके अंदर वो हॉर्न लगा होता है, सायरन लगा होता है, उससे हम एक आदि डीएम ने मुझे गांव भेजा। अच्छा। उसके महोत्सव में थे। तो वो रात का समय था, तो उसकी निवास की साइकिल सामने आ गई। गांव की सकरी रास्ता थी, तो निवास उस सड़क से नीचे खेत में उतर गए साइकिल लेकर के। हमने देखा कि हमने कहा कि इस आदमी ने मेरे बचपन को नगाड़े का स्वर दिया है, और ये आदमी एक सायरन से डर रहा है कि कोनो बड़का साहब जात बाटा है। हमने गाड़ी रोकी, कांच खोजा, ए अंकल निवास चाचा ऊपर आ जा। और वो उसका हाथ कांप रहा है कि अरे बाप रे, कौन अधिकारी बुलावत बाप, कुछ गड़बड़ हो गई। हमें लगा उसके अंदर एक डर का भाव है। वसीम बरेलवी का एक शेर है, इससे रिलेट करिएगा। मेरे कार से गांव की एक बुढ़िया टकराई और बोली, तुम्हारा दोष नहीं है भैया, हम ही को दिक्कत ना आई। अरे गांव हमेशा क्षमा, गांव हमेशा, गांव का भोलापन जो है ना, ऐसा नहीं कि गांव में चतुराइयां नहीं है, बुराइयां नहीं है, लेकिन कहीं कहीं वो भोलापन भी है। निवास को हमने बुलाया, हमने कहा चाचा हम फलाने के घर का है और आप नगारा बजाओ, तो आज हम सुने ली। अरे बाबू भैया पा लगी, चाचा पा लगी, जबकि उनकी उम्र हो गई 75 के पार, और वो एक 35 साल या 40 साल के लड़के को पैलगी कर रहा है, जबकि अनुचित है मेरे हिसाब से। मैं उससे कला में भी आगे नहीं हूं। जब वो नगाड़ा बजाता था भाई साहब, वो जो तन्मयता है, अरे भाई, और उसके अंदर मुंह में पान की गिलोरी, उसका भगवान ने जैसे गढ़ा हो उसको नगाड़ा बजाने के लिए, एक पगड़ एक अंगूछे को मंगाड़ करके एक बना हुआ। तो मैं अपने गांव के बुजुर्ग जो हमारे यहाँ कुहार हैं, मैंने डीएम से अपने कुहार का सम्मान करवाया। मेरे पिताजी की शादी का डोली उठाया उसने, चाचा ने हमारे। अब हमने कहा कि आप हो, यही मेरी पूंजी है, आप कुछ करो ना करो। तो मेरे गांव, आपको एक उदाहरण दें जी, मेरे घर में गांव में एक कुहार का घर है जो परई बनाते हैं या कुल्हड़ बनाते हैं। आप देखिए मनोविज्ञान, एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। गांव का हर बड़ महीने के घर पे, गांव में शादी तो एक नहीं होती होगी, 15 होती होगी। एक आदमी अपने दंभ में जाता है और बोलता है 24 तारीख घरे बियाह बा, बोल दिया। अब उस औरत ने, जिसने बोला, उसका चेहरा देखा नहीं, नाम बताया नहीं, लेकिन उसके मेमोरी में आ गया कि बाबा के घर पे 24। फिर तीसरा आदमी दूसरे दिन बाद गुजरा, 24 गांव 15 के बियाबा, कौन है पता नहीं, लेकिन उस कुहार के दिमाग में वो सब शादियां छप गईं, और बिना रिमाइंडर भेजे वो अपनी एक खचोली में परई, मंगल कामना करने वाली जो कलश है, सब लेकर के पहुंच जाती है। बताइए, इस दृष्टि से जिस दिन गांव को देखने लगेगा, उसके पास न पढ़ाई है, न लिखाई है, न वो सट्टा लिख रही है कि 5 परई लगी बाबा हाई भेज लो, नहीं लिख रही ना। लेकिन उस कुम्हार की इज्जत जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तब दिनेश बावरा जैसे कलाकार को तकलीफ होती है। इसलिए उन लोगों को बुला करके उनका मेहनताना उनसे ज्यादा देने का प्रयास होता है। और मेरी कविता भी यही लोग हैं, बहुत बड़े। मेरे अंदर संवेदना है, यही कविता है मेरी। अच्छा, भाभी जी हमको बताई हैं कि आपके घर पे कोई खास आदमी जब पहुंचते हैं ना, कुछ लोग, तो आटा गूंथने का काम आप करते हैं। मैंने अपनी पत्नी की एक आदत खराब की, यही वाली, कि अब वो कहती है कि तू ही गूंथी दा। तीसरा सच्चाई है भैया कि आटा गूंथते हैं आप। भाई एक बात बता दो, 2 मेरे शौक हैं बड़े। एक शौक मेरा है कि सब्जी खरीदने का, और सब्जी खरीदने के पीछे भी एक कारण है। मेरे एक गुरु थे सत्येंद्र, और आज भी हैं, वो कहते थे कि जब तुम सब्जी, जितने परिश्रमिक आदमी, मेहनती आदमी के संपर्क में आओगे और वो तुम्हें जानेगा नहीं, तो अब वो जो आदमी है ना, वो आपको आपकी औकात बताएगा जब आप उसकी कीमत कम लगाओगे। तो वो बताएगा, जैसे वो बोलेगा
पैदा करोगे तो पता चलेगा आपको। तो क्योंकि उसने उस सब्जी को पैदा किया है, जिया है उसने, तो पूरे आप प्रोसेस जिया है, तो अब आप अंदाजा लग जाएगा। आप हाँ, बाजार बनिया से खरीदोगे तो अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन अगर पैदा करने वाले से खरीदोगे तो उसका एक स्वाभिमान होता है कि मैंने पैदा किया है, भले बाजार में लेके आया हूं तो क्या। तो मैं सब्जी खरीदना मेरा सबसे बड़ा शौक है। और ये आटा गूंथना जो है, मेरे बाबूजी जब जाते थे नौकरी पे, तो मेरी माँ जो थी कभी बीमार होती थी, तो बाबूजी कहते थे जब तक हम नहाते तब तक वो आटा गूंथ देते, तो हम आके रोटियां बना लेती। तो ये हुआ कि कौन गूंथेगा, तो ये हुआ कि हमने कहा हम गूंथ दिया करेंगे। तो एक दो बार गीला हुआ, कुछ हुआ, लेकिन हम डांट नहीं खाए। लेकिन उस आटा गूंथने में मुझे वो मजा आने लगा कि अमूमन मैं आटा मांग करके गूंथ लेता था। अरे हाँ, तो अब जब घर आया तो कभी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, कभी कोई बात हो गई, तो अल्लाह, हम तो कुछ और ना कह पाए, तरकारी काट देते हैं और आटा गूंथ देते हैं, तो आटा गूंथने लगे। अब हम आटा गूंथे तो रोटियां नरम बनने लगी। तो जैसे कोई मेहमान आए तो आटा आज आप गूंथ देते तो मेहमानों को अच्छा लग जाता। अब वो क्या हो गया कि उसमें आ गया कि चलो एक काम तो अच्छा करते हैं। अब हमारे बच्चे भी ताना मारते, चलो पापा एक काम तो अच्छा कर ही लेते हो, आटा। तो मतलब बतरस की टीम अगर गांव पहुंचे या मुंबई पहुंचे तो आटा, हाँ, आटा हमारे हाथ का गूंथा हुआ मिलेगा। अच्छा, और ये भी पता चला कि भैया जो आपका आतिथ्य है ना, वो भी बड़ा खास है। किसी के अंदर कोई चीज आती नहीं भैया, इन बिल्ट होती है। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी प्रवचनकर्ता कह लें, मोटिवेशनल कर दें, इस गुरु कह लें, या शिवानी मैड करके हैं, बीके शिवानी जिनका नाम है, उनका एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था और मुझे बहुत प्रभावित किया, और उस पॉडकास्ट ने मेरे आतिथ्य को सुधारा भी। अच्छा। हाँ, पहले मेरे घर पे अगर श्री भैया आ गए तो मैं ये नहीं पूछता था कि आपकी पसंद क्या है, हम अपनी पसंद ठोके जाते थे। ले खीर, ये पूड़ी, ये सलाद, ये मिठाई, ये भैया को पसंद है नहीं पसंद है, नन ऑफ मैटर, वो कोई माने नहीं रखता। बीके शिवानी ने कहा कि भाई आप के घर कोई आया और आप पलक पावने बिछा दिए, ठीक है, और फिर 15 दिन बाद आप उसके घर पे गए और वो सोफे पे पानी तक नहीं पूछा आपको, आपको लगा यार मेरे घर आया था तो मैंने तो पलक पावने बिछा दिए थे, ये क्या कर रहा है। शिवानी मैडम ने कहा कि गलती उसकी नहीं है, ये जो काम आप करते हो अपने सुख के लिए करते हो। वो कहाँ कह रहा कि तुम मेरे लिए बिछ जाओ, उसका किसी के आतिथ्य में बिछना नहीं बिछना है। अरे हमने कहा, अब बोले अब अच्छा, उसी में उन्होंने एक लाइन जोड़ी, अब उसको रोटी पसंद है, अब तुमको पूड़ी, अब तुम्हारे घर वो आया, तुम पलक पावने बिछाए और फिर पूड़ी छाने और उसके सामने रखे, तो कौन से मन से खाएगा बताओ। हमने अपने आतिथ्य में एक सुधार लिया कि अब हम अपने श्री पाठक जी के आने पर पूछते हैं कि भैया तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, सलीके से। कभी आदमी है तो अच्छा खीर चावल वाली कि सेवैयां वाली, तो हम उसकी मन का खाना बनवाते हैं। लेकिन मेरे अंदर अगर मेरे घर पे कोई आता है तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार खुश होता है। मैं चाहता हूं कि वो क्या कर दूं। एक नाम और लेना चाहूंगा इसमें, हरिओम पवार वीर रस के कवि हैं, लेकिन आप अगर उनके घर चले जाएं तो आपका चप्पल उठा करके लेके आएंगे, इतना बड़ा आतिथ्य है उनका हम कवियों में। तो आतिथ्य मेरे ईश्वर ने मुझे दिया है। ये मैं करने की कोशिश करता हूं। आपके पिताजी से भी आया, बाबूजी से भी आया मेरे अंदर। बाबूजी मेरे बहुत ज्यादा सेवा भावी आदमी थे, मैं क्या ही पाऊंगा उनके लिए, बहुत ज्यादा। तो जैसे बुआ लोग, मौसी लोग होती थी कि क्या पाए, क्या दे दें, क्या खिला दें। हाँ, वाला मतलब मैं बिछ जाता हूँ, मतलब ये और ये बाबूजी से ही मेरे अंदर आया हुआ है। फिर थोड़ा गोरखपुर के बारे में बात हो। हाँ। गोरखपुर जो शहर है, बाबा गोरखनाथ, खिचड़ी का मेला, बगल में मगहर, संत कबीर नगर, फिर गीता प्रेस, टेराकोटा, अभी योगी जी माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। गोरखपुर मतलब आपके लिए शहर कैसा है भैया? गोरखपुर का जो हिस्सा है एज अ टैलेंट जिसको कहेंगे या विभूतियां कहेंगे, वो तो हमेशा रहेगी। उससे जिसको सीखना वो सीखे, न सीखे। यूनिवर्सिटी से जिसको सीखना वो सीखे, जिसको छात्र नेता बनना वो छात्र नेता बने। जी। मुझे गोरखपुर से एक शिकायत भी रहती है, और गोरखपुर से मैं फिराक गोरखपुरी जैसी शख्सियत जिसको दुनिया कहती है कि इंग्लिश का इतना बड़ा प्रोफेसर ही नहीं हुआ, उस आदमी के नाम पर गोरखपुर पुतला बनाने के अलावा और क्या बनाया है मैं जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं है ना। फिराक गोरखपुर के हैं, मेरे गांव के बगल के हैं,
उनके नाम का लाभ लेने के अलावा हमने कुछ किया ही नहीं मित्र। ये मेरी तकलीफ है। हमारे यहाँ कलम जो है उसकी इज्जत कम है, दबंगई की इज्जत ज्यादा है। ये दूसरी तकलीफ है मेरी। हमारे यहाँ अगर आदमी रिवॉल्वर खरीद ले तो कर यहाँ चाय पिए खातिर 5 जने चल जाइए, लेकिन कहूँ 10वीं पास हो जा तो उसके यहाँ आदमी बधाई देने भी नहीं जाता भाई। ये तकलीफ है मेरी। बारात जो है, बारात में कर्जा लेकर के खिलाने की जो प्रवृत्ति है, दिखाने की जो प्रवृत्ति है, वो मेरे